डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूं। इस टॉपिक में हम कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे। देखें, बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए कि हमारे पास VDMSL के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में फिर हम क्या करते हैं कि हम खुद से या अपने हम फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। मसलन पहला फंक्शन जो हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमें हमारे लिए यूजफुल हो सकता है या हमारी हेल्प कर सकता है, वो क्या है? ये वो फंक्शन है जो कि हमें किसी भी सीक्वेंस के अंदर लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। देखें, अभी इससे मिलते जुलते हमने जो फंक्शन देखे थे वो क्या थे? हेड ऑफ सीक्वेंस एस, इस तरह टेल ऑफ सीक्वेंस एस। हेड क्या करता था कि सीक्वेंस के अंदर जो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट होता था ये सिर्फ वो रिटर्न करता था। सपोज हमारे पास एस जो है उसके अंदर ए, बी, सी और डी, ये 4 एलिमेंट्स है। तो हेड ऑफ एस हमें क्या रिटर्न करता था? ये हमें ए रिटर्न करवा देता था जो कि हेड के ऊपर पड़ा है। और टेल ऑफ एस क्या करता था? ये हमें ये सारी की सारी टेल जो है बी, सी और डी ये हमें रिटर्न करवा देता था। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डी की जरूरत हो, यानी सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट की जरूरत हो, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इस तरह का एक अपना फंक्शन बनाएंगे। इस तरह बाज़ औक़ात आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपको लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके बाकी तमाम सीक्वेंस आपको रिटर्न की जाए। मसलन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यह भी जरूरत पड़ सकती है कि मुझे ए, बी और सी चाहिए, सिर्फ लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो रिमूव हो। तो अब इसके लिए भी कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तमाम सिनेरियोज के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम अपने फंक्शन खुद से डिफाइन करेंगे। और ये जो हम अपने फंक्शन डिफाइन करते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? कस्टम बिल्ड फंक्शंस, यानी ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। और जब ये हम अपने फंक्शंस बना लेंगे तो इनको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो पहले जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है? लास्ट। ठीक है, लास्ट फंक्शन क्या करता है कि ये हमें सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा। तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। लास्ट जो है ये फंक्शन का नाम है, और सीक्वेंस इन जो है ये कंप्लीट सीक्वेंस है जो कि हम एज आर्गुमेंट इस फंक्शन को सेंड कर रहे हैं। एलिमेंट आउट जो है ये वो लास्ट एलिमेंट है जो रिटर्न होगा, और इसकी टाइप क्या है? एलिमेंट है। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ये सीक्वेंस जो है इसकी जो टाइप होगी, आउटपुट वेरिएबल जो है उसकी टाइप भी वही होगी। प्री कंडीशन में हमने क्या कह दिया कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस इन है, ठीक है, ये जो हमने सीक्वेंस एज आर्गुमेंट भेजी है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ इन इनटू लेंथ ऑफ सीक्वेंस। देखिए, लेंथ ऑफ सीक्वेंस का जो फंक्शन है ये क्या करता है? उस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको रिटर्न करवा देता है। अब यहाँ पे लॉजिक की बात है कि एक सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक सीक्वेंस में होते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट का वो इंडेक्स होता है। मसलन हमारे पास एक सीक्वेंस है एस के नाम से, ठीक है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एस कितने क्या होगा? 4 आएगा। अगर आप नोट करें तो ए का इंडेक्स 1 है, बी का 2 है, सी का 3 और डी का 4 है। तो और इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी सीक्वेंस की लेंथ होती है ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट का वही इंडेक्स होता है। तो हमने क्या किया है कि ये ट्रिक यहाँ पे यूज किया है, सीक्वेंस की लेंथ ले ली है, वो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, और फिर हमने उसको एज ए इंडेक्स यूज करके सीक्वेंस के अंदर से वो एलिमेंट जो था वो एलिमेंट आउट वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सीक्वेंस आई है, सीक्वेंस इन, लेंथ क्या आई थी? 4 आई थी, तो ये 4 हो गया। तो सीक्वेंस इन ऑफ 4 जो है वो हमारे पास क्या है? डी है। ठीक है, तो डी हमें रिटर्न हो गया। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये लास्ट एलिमेंट जो है उसको रिटर्न करवा देता है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है? ऑल बट लास्ट। यानी ये क्या करेगा कि पूरी सीक्वेंस हमें रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें से लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो चुका होगा। यानी लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी उससे पिछले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज ए सीक्वेंस हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया है? सीक्वेंस इन जो है एज ए सीक्वेंस हमने उसको पास किया है,
और सीक्वेंस आउट ये क्या है, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। और इसकी भी देखें हमने टाइप जो बताई है वो क्या बताई है, सीक्वेंस ही बताई है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव होना है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज ए सीक्वेंस रिटर्न करवाना है। पिछले केस में यहाँ पे क्या था कि लास्ट वाला सिर्फ एलिमेंट रिटर्न हुआ था, इसलिए इसकी टाइप हमने सिर्फ एलिमेंट बताई थी। यहाँ पे एलिमेंट नहीं रिटर्न करवाना है, यहाँ पे पूरी सीक्वेंस रिटर्न करवानी है आफ्टर रिमूविंग लास्ट एलिमेंट। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमने आउटपुट बताई है वो भी एक सीक्वेंस ही बताई है। उसी तरह प्री कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि जो सीक्वेंस इन है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास पोस्ट कंडीशन क्या है कि सीक्वेंस आउट, यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, इज इक्वल टू सीक्वेंस इन और आगे ये सारा। देखिए अब इसको पहले आप एवेल्युएट करें, फिर आपको समझ आएगी कि ये एक्सप्रेशन जो है ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके बाकी सीक्वेंस कैसे रिटर्न करवाते हैं। सपोज हमारे पास सीक्वेंस है एस, एस इज इक्वल टू ए बी सी और डी। सपोज इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू सीक्वेंस इन, ठीक है, 1 इंटू लेंथ ऑफ सीक्वेंस इन। लेंथ ऑफ सीक्वेंस इन कितनी है हमारे पास, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगी 4 माइनस ये 1 और ये चीज आ गई, इज इक्वल टू सीक्वेंस इन, ठीक है, 1 इंटू 3, ठीक है, 4 माइनस 1 3। तो सीक्वेंस इन ऑफ 1 इंटू 3 वो ऑटोमेटिकली, इसका क्या मतलब होता है कि 1 से लेकर 3 तक जो हमारे पास इंडेक्सेस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो हमें रिटर्न करवाए जाएं। तो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस आउट है इसको क्या चीज असाइन हो जाएगी, इसको ए असाइन हो जाएगा, बी और सी असाइन हो जाएगा एज ए सीक्वेंस, ठीक है। और चूंकि ये एज ए सीक्वेंस हमने असाइन करवानी थी तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसकी टाइप भी, आउटपुट टाइप को सीक्वेंस बताई है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड का फंक्शन। ये क्या करता है कि इसको हम एक सीक्वेंस इनपुट देते हैं और साथ एक एलिमेंट इनपुट देते हैं, और ये फंक्शन हमें उस एलिमेंट की पोजीशन बता देता है। और पोजीशन जो है वो एक नेचुरल नंबर है तो उसको हमने क्या किया, उसकी टाइप n बता दी। इसकी प्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एलिमेंट है दैट शुड बी मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस इन, यानी ये जो हमने सीक्वेंस भेजी है एज ए आर्गुमेंट उसके अंदर ये एलिमेंट जो है ये उसका मेंबर होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन हमने क्या बता दी है कि सीक्वेंस इन ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू एलिमेंट, यानी पोजीशन आपने वो रिटर्न करवानी है जहां पे के जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इस एलिमेंट के बराबर हो, ये जो हमने एज ए आर्गुमेंट सेंड किया है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये क्या करता है कि इसको जो आप सीक्वेंस पास करेंगे और जो एलिमेंट पास करेंगे ये आपको उस सीक्वेंस के अंदर उस एलिमेंट की पोजीशन बता देगा। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है, सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है एस इज इक्वल टू ए बी सी और डी। तो यहाँ पे सपोज हमने ये सीक्वेंस इनपुट की और साथ हमने सी जो है एलिमेंट ये बता दिया। अब ये क्या करेगा कि हमें सी का ये हमें बता देगा उसकी पोजीशन, यानी उसका इंडेक्स 3 जो है ये रिटर्न करवा देगा। लेकिन सपोज अगर हमारे पास सीक्वेंस क्या है, एस इज इक्वल टू ए बी सी डी ए बी डी, ठीक है। और अब हम इसे कहते हैं कि हमें एलिमेंट ए जो है उसकी पोजीशन बताओ। अब ए की पोजीशन तो दो जगह पे है ना, दो जगह पे ये अपीयर हो रहा है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो सपोज करें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें ये वाला जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है, और अब हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें इस ए की पोजीशन रिटर्न करता है। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर दो अलग इम्प्लीमेंटेशन हैं जो कि इस तमाम स्पेसिफिकेशन को, फाइंड के फंक्शन की स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ए जो है वो दो जगह आ रहा है। तो सपोज एक प्रोग्राम है वो हमने लिखा इस तरीके से है कि वो इस ए की पोजीशन को रिटर्न करता है, और एक और प्रोग्राम जो है वो हमने इस तरीके से लिखा है कि वो इस ए की पोजीशन रिटर्न करता है। तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये इस स्पेसिफिकेशन को, फाइंड के फंक्शन की इस स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब कोई ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्पेसिफिकेशन को अंडर स्पेसिफाइड। तो अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं कि जो हमारे पास पहला एलिमेंट आ रहा हो बस उसी की पोजीशन रिटर्न हो, और जो उससे आगे एलिमेंट्स हैं वो उनकी पोजीशन रिटर्न ना हो।
तो उसको आप क्या करेंगे, आपको कुछ यूं मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आपने उसका नाम बता दिया, सीक्वेंस बता दिया और एलिमेंट बता दिया, और उसी तरह से जो उसकी पोजीशन है वो हम आउटपुट करेंगे। प्री कंडीशन में हमने क्या बता दिया कि एलिमेंट जो है दैट शुड बी ए मेंबर ऑफ सीक्वेंस इन। फिर हमारे पास इसकी है पोस्ट कंडीशन। अब पोस्ट कंडीशन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ये एंड से पहले वाला पार्ट है और दूसरा एंड के बाद वाला पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है कि पोजीशन की आपने वो वैल्यू रिटर्न करवानी है यहाँ पे कि जो हमारे पास सीक्वेंस इन के अंदर एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर हो जाए, और ये एलिमेंट बेसिकली इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये चीज होगी। अब ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये जो एंड के बाद शुरू हो रहा है, ये इंश्योर करता है कि हमें सिर्फ वही इंडेक्स रिटर्न हो जो यहाँ पे पहला एलिमेंट मैच हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास सीक्वेंस इन जो है उसके तमाम इंडेक्सेस को हम कंसीडर कर रहे हैं। इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस इन हम क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल आई इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस इन, मतलब कि सीक्वेंस इन जो है हमारे पास ये वाली सीक्वेंस, इसके तमाम इंडेक्सेस को आप बारी बारी कंसीडर करें और वो इंडेक्स ले जहां पे कि हमारे पास एलिमेंट जो पड़ा हुआ है वो इस एलिमेंट के बराबर हो, और पोजीशन जो है जो कि आपने आउटपुट वेरिएबल, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, पोजीशन की वो वैल्यू रिटर्न करें जहां पे पोजीशन जो है वो आई से लेस हो या इक्वल हो, ठीक है। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि हमारे पास ये कंडीशन उस वक्त ट्रू होगी जब पोजीशन जो है ये हमारे पास आई की जो पहली वैल्यू है जहाँ पे कि हमारे पास एलिमेंट जो है सीक्वेंस के अंदर वो इस एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, वो वाली वैल्यू पोजीशन की रिटर्न होगी। ठीक हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं कि तमाम इंडेक्सेस को बारी बारी कंसीडर कर रहे हैं और उन इंडेक्सेस के ऊपर सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि पोजीशन की वो वैल्यू आपने रिटर्न करवानी है जो कि आई की उस पहली वैल्यू के बराबर है। कौन सी पहली वैल्यू, जहां पे कि हमारे पास जो सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर हो गया। तो जब हम ये कर रहे हैं कि आपने आई पोजीशन की वो वैल्यू रिटर्न करवानी है जो आई की उस पहली वैल्यू के बराबर है जहां पे कि हमारे पास एलिमेंट जो पड़ा हुआ है वो इस एलिमेंट के बराबर आ गया, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि जो पहला एलिमेंट मैच होगा हमेशा वो ही रिटर्न होगा, उसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।